Okay, so now we should start our session. So all the students, please mute your mic and welcome to the Tree Campus live class. And what is the topic of the day? So आज का जो टॉपिक है वो है साइलेंट वर्ड्स एंड होमोफोन्स. ओके स्टूडेंट्स, सो साइलेंट वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ. कभी कभी हम लोग कोई वर्ड्स बोलते हैं और उसमें जो होते हैं ना कुछ वर्ड्स, जिसे नॉलेज हम बोलते हैं, तो नॉलेज की स्पेलिंग के से स्टार्ट होती है, राइट? तो फिर हम उसको नॉलेज बोलते हैं, के को नहीं प्रोनाउंस करते ना, ऐसा होता है. जैसे हम लोग बात करते हैं ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में हम लोग किसको प्रोनाउंस करते हैं? एच को, एच को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ओ से बोलते हैं, तो उसमें एच साइलेंट होता है. तो ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जब हम उनकी स्पेलिंग में कुछ वर्ड्स साइलेंट होते हैं. और अक्सर मैंने आपको जब प्रोनाउंसिएशन बताई है तो उसमें ये बात बताई है. जैसे मैंने बोला था प्लम्बर, तो प्लम्बर में मैंने क्या बोला, आपको बी साइलेंट कर लेना है ना. तो इस तरह से बहुत से वर्ड्स होते हैं. तो आज हम लोग जो है जो स्टडी करेंगे या जो पढ़ेंगे, आज का क्लास करेंगे, वो होगा साइलेंट वर्ड. सो बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन वी शुड शेयर माय स्क्रीन and okay, so I request the host to enable my screen sharing. Class. Okay, मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी स्क्रीन को एनेबल कर दें शेयरिंग करने के लिए. सो अभी मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स बताओ जिसमें कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं. Sir, talk. Sir, no. हाँ, no, talk. Okay, I request Vinny, please enable my screen sharing. Yes, sir. Sir, honest. Honest, yes. Prashasti, yes, you want to say? Dog, no, plumber. Sir, good. Okay, thank you, Vinny. Now I'm going to tell you some picks. Okay. Yes, very good. So now silent word. Okay, I will come with so here you see my screen. Yes, sir. Yes, sir. And don't write anything on the screen. Okay, कोई भी स्क्रीन पर लिखेगा नहीं. Yes, thank you. अभी कैन यू रिमेम्बर एनी वर्ड दैट बिगिन विद, क्या आपको कोई ऐसे वर्ड याद है जो WR, KN और PS से स्टार्ट है? जैसे कि आप लोगों ने बोल ही दिया था रॉन्ग. रॉन्ग की इंग्लिश क्या होती है? WRONG. हाँ, तो इसमें हम लोग इसमें रॉन्ग नहीं बोलते हैं. हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रॉन्ग बोलते हैं. अभी आपने हाँ KNOW नो की बता दी थी. वेरी गुड. तो अब क्या होता है? साइलेंट लेटर्स आर लेटर दैट अपीयर इन द स्पेलिंग ऑफ वर्ड. तो साइलेंट लेटर्स वो लेटर्स हैं जो हमारे वर्ड्स की स्पेलिंग में आते हैं बट डोंट मेक ए साउंड, पर हम उनका कोई साउंड नहीं क्रिएट करते हैं. ओके, Yes, sir. अब ये रीजन क्या है, किस वजह से साइलेंट लेटर? पहले तो एक हिस्टोरिकल चेंज. कभी कभी कोई वर्ड्स हम लोग इंग्लिश में लैटिन या फ्रेंच से भी ले लेते हैं. हर लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होते हैं. सो प्लीज म्यूट योर माइक ऑल द स्टूडेंट्स एंड लिसन केयरफुली. सो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे कुछ इंग्लिश वर्ड जो होते हैं ना, वो इंग्लिश के ना होके वो हम किसी दूसरी लैंग्वेज से बारो कर लेते हैं. जैसे कोई लैटिन वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेंच हो सकता है. सो इसलिए उनके रूल के हिसाब से वहां पे वो वर्ड साइलेंट हो जाते हैं. खैर ये तो एक वो बात हो गई. यहां पर आप देखिए, अब कौन से वर्ड कब साइलेंट होंगे इसको ध्यान से समझिएगा. A silent B comes after M and before T. इसका मतलब के बाद आएगा
और टी से पहले आएगा। जैसे कि पहला वर्ड देखिए, LAMB, लैम्ब, दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो इसको लैम्ब बोलते हो कि लैम्ब बोलते हो? लैम्ब, यानी यहाँ पे बी साइलेंट है। अब बी क्यों साइलेंट है? क्योंकि बी से पहले एम आया है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर बी से पहले एम आएगा तो बी को हम साइलेंट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, थम होता है अंगूठा, THUMB, इसको हम लोग थंब नहीं बोलते हैं बल्कि थंब बोलते हैं। इसमें भी बी को साइलेंट कर दिया जाता है। और अगर आप इसकी मीनिंग में देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? बी से पहले एम है। देखो, लैम में भी बी से पहले एम था और थम में भी बी से पहले एम है। दैट्स वाई हम बी को क्या कर देंगे? साइलेंट कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा आप, बी को कब साइलेंट करना है? जब बी से पहले एम आएगा। ये बॉम्ब में देखिए, BOMB, तो हम बॉम्ब बोलेंगे, बॉम्ब नहीं बोलेंगे। ओनली वी से बॉम्ब। और अगर बी के बाद टी आएगा, बी के बाद टी है, listen carefully. First, listen carefully. Afterward, I will take you. Yeah, good evening. But don't interrupt me. First, I have to complete. Okay. Sir, mute. Yes. So here, DEBT. देखिए इसमें जो है T जो है, B के बाद T आया है। जब कभी भी B के बाद T आएगा तो आपको बी को साइलेंट कर लेना है। तो इसको डेब होना होता है, कर्जा, उधार, तो हम इसको बोलेंगे डेट। डेट बोलते हैं, डेब्ट नहीं बोलते हैं। तो ये एक रूल ध्यान रखिए कि अगर बी से पहले एम आएगा या एम के बाद बी आएगा तो हम बी को साइलेंट कर देंगे, और बी के बाद अगर टी आएगा तो हम बी को साइलेंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, लैम्प, थर्म, बॉम्ब एंड डेट। So, अब मैं आपको अनम्यूट करता हूं। सर एक बार 5 मिनट पहले का बता दो। मैं साइलेंट वर्ड्स की बात कर रहा हूं कि जो वर्ड साइलेंट कहां पर और कैसे हो जाते हैं। तो आपका कुछ छूटा नहीं है। आप यहीं से देखो, बी को हम कब साइलेंट करेंगे? बी को हम कब साइलेंट करेंगे? जब एम के बाद बी आएगा। देखो, लैम्प, थम, बॉम्ब, जो रेड बी है मतलब वो साइलेंट है, या बी के बाद टी आएगा तो उसमें हम बी को साइलेंट कर देंगे, डेट। सो ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते। यस सर, ये जो बम है, हाँ, बॉम्ब नॉट बम, सॉरी, बम है, लैंप है, थम है, इन हम्म। सब में एम के बाद आ रहा है बी। हाँ, दैट्स वाई हम बी को और ये जो लास्ट वाला है इसमें बी के बाद टी आ रहा है। हाँ, तो देखो क्या लिखा है, ए साइलेंट बी, यानी एक बी को हम साइलेंट कर देंगे जब बी जो है वो एम के बाद आएगा और टी से पहले आएगा। या इसको इजी वे में समझे तो अगर बी से पहले एम है तो हम बी को साइलेंट कर देंगे, या टी से पहले डी है, सॉरी बी के बाद टी है तो हम बी को साइलेंट कर देंगे। तो इन दोनों कंडीशन में हम बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। यानी अगर बी के बाद टी आता है तो बी को साउंड कर देना, साइलेंट कर देना, और बी से पहले एम आता है तो बी को साइलेंट कर देना। पहले ये रूल समझ गए कि हमें बी को कब साइलेंट करना है? यस सर। ओके, तो अभी हम इसको लैम्ब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लैम्ब। थंब नहीं बोलेंगे, थंब। बॉम्ब नहीं बोलेंगे, बॉम्ब। डेब्ट नहीं बोलेंगे, डेट, DET। यानी बी को साइलेंट कर लो। तो अभी आप समझ गए बी कब साइलेंट होगा? यस सर। यस सर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। अब के को हम कब साइलेंट करते हैं? तो यहां पर के को हम साइलेंट करते हैं अगर के जैसे नहीं, साइलेंट के एंड साइलेंट जी आर फाउंड बिफोर एन। हाँ, जी और बूढ़ा आदमी, छोटा, बौना, उसको हम लोग नोम बोलते हैं। ये मीनिंग भी आप ध्यान रख लीजिएगा, दिख रहा है आपको यहाँ पर टिक में। सो नाउ यहाँ पर जी के बाद एन आया है, इसलिए हम यहाँ पे जी को साइलेंट कर देंगे। तो जितने भी जी के बाद अगर एन आते हैं या एन से पहले जी आते हैं
उनमें हम जी को क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। तो इसको हम गोनोम नहीं बोलेंगे, इसको नोम बोलेंगे, NOME, नोम। यहीं पर हम GNAT, देखिए इसमें भी जी के बाद एन आया है, तो हम जी को नहीं प्रोनाउंस करेंगे, नैट। नैट एक छोटा सा विंगी जैसे मच्छर टाइप का नहीं होता है, उड़ने वाला कीड़ा, उसको बोलते हैं, पिक में आपको दिख रहा है। तो नैट, इसमें भी जी को साइलेंट कर दिया। द सेम रूल विल फॉलो विद के के साथ भी हम लोग वही रूल फॉलो करेंगे। के में क्या है, देखिए पहला है हमारे जो घुटने होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं नी, बट नी की जो स्पेलिंग लिखी जाती है वो KNEE। तो हम यहाँ पे के को साइलेंट कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि के के बाद एन आया है, या एन से पहले के आया है, दैट्स वाई हम के को साइलेंट कर देंगे। ठीक उसी तरह से देखिए ये चाकू होता है, चाकू को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नाइफ। तो कनाइफ बोलते हैं कि नाइफ बोलते हैं? नाइफ। हाँ, तो के साइलेंट होगा। के साइलेंट क्यों है? मैंने अभी आपको एक सिंपल सा रूल बताया है कि के इसलिए साइलेंट है कि उसके साथ एन आया है। तो जी और के में रूल्स को ध्यान रखिएगा, जी और के साथ अगर एन आता है तो उसमें जी और के को साइलेंट कर देते हैं और एन से प्रोनाउंस करते हैं। ये रूल आप समझ गए? हाँ, डोंट डू दिस। यस, रिद्धिमा शर्मा, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? यस Yes, sir. yes So what I see the net, but what is a net? हाँ, नेट मैंने आपको बताया कि इसमें आपको क्या लग रहा है, नेट छोटा सा एक कीड़ा टाइप का होता है, ये मच्छर की तरह होता है। हाँ, मॉस्किटो के जैसा होता है, नहीं मॉस्किटो के ही जैसा होता है, तो उसको नेट बोलते हैं। ये कीड़ा टाइप का होता है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा पिक में। तो ये चारों आप ये दो रूल समझ गए? आपको के को जी को कब साइलेंट करना है? Yes, sir. सो नेक्स्ट स्लाइड पे आए। Yes, sir. यस सर एक बार मुझे थोड़ा सा आप फर्स्ट वाला बता दीजिए। फर्स्ट वाला ये वाला, नो ये सर, वाला? ग्लोबला। ये अच्छा, नोम। इसमें देखो जी के बाद एन आया है, यानी जी के साथ एन आया है, तो इसमें आप जी को साइलेंट कर दीजिएगा। नोम का मतलब होता है बौना, कोई बूढ़ा बौना, बौना नहीं छोटे कद का। यस सर। ठीक है, छोटे कद का कोई बूढ़ा होता है उसको नोम बोलते हैं। जैसे इसमें दिया है पिक में शो किया। दवाई दे नहीं सकते भाई, तुम्हारी रात के बड़े हो ना। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम एल को कब साइलेंट करते हैं? एल को हम साइलेंट करते हैं, ए साइलेंट एल फॉलोज वॉवेल ए ओ यू। अगर एल के साथ ए ओ यू आते हैं लग के, तो एल एफ, इसको हम लोग काफ बोलते हैं, क्लाफ नहीं बोलते हैं। इसमें एल को साइलेंट कर दिया, सिंपल सा, क्योंकि एल से पहले ए आया है। तो ऊपर मैंने क्या बताया है, ए ओ यू से के साथ अगर एल आएगा, मतलब एल से पहले अगर ए ओ यू होंगे तो एल को साइलेंट कर दोगे। काफ माने कहता है बछड़ा, गाय का जो बछड़ा होता है ना उसको काफ बोलते हैं। दूसरा, ये एक फिश है। यस, डोंट डू दिस। हु इज डूइंग दिस? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बट डोंट डू दिस, ओके? मैम सर मैं नहीं कर रही हूँ। ओके, SLMON, इसको हम लोग बोलते हैं सामन, क्योंकि यहाँ पे एल को साइलेंट कर लेंगे बिकॉज ऑफ एल से पहले ए आया है। सामन एक फिश होती है, सी की फिश होती है। यस, स्क्रीन क्लीन करवा दीजिए। हाँ हो गया, डिलीट हो गया। अब देख लीजिए, सामन, इसमें हम एल को साइलेंट रखेंगे। ओके, एल को साइलेंट क्यों रखेंगे? क्योंकि एल से पहले ए आया है, दैट्स व्हाई वी शुड एल साइलेंट। सामन, सामन एक फिश होती है। उसके बाद आप लोग चाल्क बोलते हो कि चौक बोलते हो? चौक। चौक, एल को ओके, डोंट डू दिस। हु इज डूइंग दिस? आई विल रिमूव यू, ओके? प्लीज इरेज दिस। प्लीज आप करवा दीजिए। ओके, यस। सो चौक पर आते हैं।
CHALK, स्पेलिंग CHALK होती है, बट हम उसको बोलते हैं चौक। तो यहां पर जो हमारा L है उससे पहले A आया है, दैट्स वाई हम L को साइलेंट कर देंगे। तो हम चौक बोलेंगे, चाल्क नहीं बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट। अभी ध्यान से समझिएगा, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा क्वेश्चन लेते टाइम। ओके, अब आते हैं योग। अंडा होता है ना, अंडे की जो जर्दी होती है जो हम निकालते हैं ना, उसको योग बोलते हैं। इसमें भी L साइलेंट होता है, और आप अगर गौर करेंगे तो L से पहले क्या है, O है। ओके, सो दैट्स वाई यहां पर हम L को साइलेंट कर देंगे। तो सिंपल सी बात है कि हम L को कब साइलेंट करेंगे, अगर L से पहले AOU आएगा। फॉर एग्जाम्पल काफ, सैमन, चौक एंड योग। ओके, सो अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं और आप लोगों से क्यूरी ले रहा हूं, फिर मैं आपको म्यूट कर दूंगा। यस यस, रिद्धिमा, you want to ask any question? Yes, sir. Sir, I'm Yes. not understanding. What the silent word used for daily routine? मैंने आपको बताया ना कि साइलेंट वर्ड एक्चुअली में क्या है ना, सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो एक्चुअली में किसी दूसरी लैंग्वेज की भी लिए गए हैं, जैसे लैटिन है, फ्रेंच है। कभी कभी इसमें हिस्टोरिकल भी चेंज हुए हैं, और सम टाइम कभी कभी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन प्रोनाउंस में अजीब सा लगता है। सो दैट्स वाई, इस वजह से क्या हुआ है कि ये साइलेंट वर्ड आते हैं। तो जब आप रेगुलर इसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो अब मैं आपको बता तो रहा हूँ ना कि आपको कहाँ पे साइलेंट, कौन से वर्ड साइलेंट करना है, बस आप करते जाओगे। या एनीबॉडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? No, sir. तो अभी आप ये समझ गए कि आपको L कहाँ पे साइलेंट करना है? सर क्या? फिर से समझा दीजिए। ओके, यस शिवाय, यस, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? ओके, सो नाउ देखिए, एक बार फिर से समझ लो स्टूडेंट। पहले मैं म्यूट कर देता हूं आप लोगों को। ओके, लिसन केयरफुली। देखिए, जहां पर L के साथ या L से पहले AOU आता है, ऊपर देखिए मैंने क्या लिखा है, ए साइलेंट L फॉलोज वॉवेल्स AOU। अगर L से पहले AOU आता है, या और इजी लैंग्वेज में हम समझें, L के साथ AOU आता है, तो हम L को साइलेंट कर लेंगे। तो पहला वर्ड हमारा कॉफ है, तो इसमें L से पहले A आया है, देखिए CALF। दैट्स व्हाई वी शुड साइलेंट L। L को हम साइलेंट कर देंगे और कॉफ बोलेंगे। दूसरा ये सामन है जो फिश है, इसमें सलमान नहीं बोलेंगे, सामन, L साइलेंट। और ये तो बहुत ही कॉमन है, चौक वाला, तो चौल्क तो बोलते नहीं ना, चौक बोलते हो। और तीसरा ये अंडे की जर्दी होती है, इसको हम लोग योक बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग W को कब साइलेंट करेंगे? सो W अक्सर साइलेंट होता है, कर देंगे। जैसे रॉन्ग आप बोलते हो, तो रॉन्ग की स्पेलिंग क्या होती है? WRONG, बट आप उसको व्रॉन्ग नहीं बोलते हो। व्रॉन्ग मतलब W से उसे प्रोनाउंस नहीं करते हो, उसको किससे प्रोनाउंस करते हो? R से, क्योंकि W के साथ जब R आएगा तो आपको W को साइलेंट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला देखिए, रैपर। रैपर होता है किसी चीज को हम पैक करते हैं, रैप करते हैं। जैसे यहाँ पे टॉफी को देखो रैप किया गया ना, इसको रैपर बोलते हैं। या आप कोई गिफ्ट लाती है ना, उस गिफ्ट को रैप करवाते हो किसी पेपर से, उसको रैपर बोलते हैं। तो बट रैपर की इंग्लिश W से स्टार्ट होती है, WRAPPER, बट इसमें रैपर बोला जाता है और W को साइलेंट कर लिया जाता है। अगला हमारा है रेसल, WRESTLE। रेसल मतलब कुश्ती, और रेसलिंग भी आप देखते होंगे टीवी पे आती है, जो कुश्ती होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों लोग लड़ रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसल, बट इसकी स्पेलिंग W से है, WRESTLE। चूंकि W के साथ R आया है, इसलिए हम W को साइलेंट कर देंगे और R से बोलेंगे। रिस्ट हमारी कलाई होती है, ओके, लेकिन हम इसको वरिष्ठ नहीं बोलते हैं, रिस्ट बोलते हैं। इसमें W के साथ R आया है, W को साइलेंट कर देंगे।
रेक, WRECK, रेक होता है जहाज का मलबा। जैसे कोई जहाज है, शिप में डूब गया या शिप में टकरा गया, उसका जो मलबा पड़ा है उसको रेक बोलते हैं। और इसको रेक बोला जाता है, व्रेक नहीं बोला जाता है। तो इसमें भी W को साइलेंट कर दिया जाएगा। सिंपल है क्योंकि W के साथ R आया है। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूं अनम्यूट करके। हाँ, सो अभी आपको ये समझ में आया कि आपको W कब साइलेंट करना है? हाँ, यस सर, ये थर्ड वाले का मतलब क्या होता है? रिस्ट। रिस्ट माने होता है कलाई। जो हमारी कलाई होती है ना, उसको रिस्ट बोलते हैं। सर मतलब हाँ, W से ये जो वर्ड है जहाँ पर भी आ रहता है उसे रिस्ट करेंगे। रिस्ट वॉच होती है, रिस्ट वॉच होती है ना। रिस्ट वॉच कहाँ पहनते हो आप? कलाई में पहनते हो, तो इसलिए उसको रिस्ट बोलते हैं। ओके, अभी ये समझ में आ गया? आगे चलूं? हाँ हाँ, फोर्थ वाले का इसका मतलब क्या होता है? फोर्थ वाले का फोर्थ वाले का मतलब होता है रेक। जो जहाज होते हैं ना समुद्र में, सी में, उनके जो मलबे होते हैं, या वो पुराने जहाज हो जाते हैं, या वो टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं, या डूब जाते हैं, उनका जो मलबा होता है ना, उसको रेक बोलते हैं। यहाँ पर मैं केवल आपको अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप रॉन्ग से समझ लो, WRONG रॉन्ग। अच्छा, एक एक